हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी देखेंगे, उनकी रीडिंग करेंगे और जो भी कार्ड्स निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपसे मैच भी हो सकती है और नहीं भी। तो जिससे भी रीडिंग मैच होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डीएम की कुछ सिचुएशंस देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशंस देखेंगे और उनकी माइंड में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी से उनकी सिचुएशन कैसी है और यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो दिख रही है सिचुएशन इस समय डीएम की, वो ट्रांस फेज में दिख रहे हैं। बहुत ही ऐसी सिचुएशन होती है जब वो हम मूव ऑन करना चाहते हैं कहीं से। तो मूव ऑन करने से पहले एक फ़ेज़ आती है जिसमें हमारा जो मतलब हमारी जो फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, इस तरह की सिचुएशन इस समय हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की लग रही है। तो यहाँ पर वो जो भी उनकी ट्रांजिशन है वो एक राइट फेज़ में यानी राइट पैसेज की तरफ जा सकती है और मूव ऑन कर सकते हैं। जब मूव ऑन कर रहे हैं तो वो वहाँ से जहाँ से भी मूव ऑन कर रहे हैं वो इस समय जिस भी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी से हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन से मूव ऑन कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं वो बहुत दुखी हैं, ठीक है। और उनका मूव ऑन करना इसलिए बनता है क्योंकि वो अब एक ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक एसेंशियल मतलब ग्रोथ चाह रहे हैं। तो डीएम ये इस समय ये सोच रहे हैं कि उन्हें दुख तो बहुत हो रहा है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस जो पेन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो मूव ऑन करने पे जो पेन हो रहा है उनको उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वहाँ से अपने अपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं कि मेरा पर्सनल मेरी लाइफ का जो होना चाहिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट वो रुक गया है। तो उसको करने के लिए वो अब निकलना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं और ख़ुद को बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं, बेटर प्लेस पे पहुंचना चाहते हैं। अब वो इन चीज़ों से इसमें स्टक थे इतने समय से, वो स्टक की एनर्जी से उनका मन भर गया, वो निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो जो एनर्जी है कुछ ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन की हो सकती है जो या तो अभी अभी अपनी डीएफ से सेपरेटेड हुए हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। किसी भी सिनेरियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की फर्स्ट फेज हो सकती है जो अपनी डीएफ से सेपरेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत दुख होता है मूव ऑन करने में, उन्हें तकलीफ़ होती है। लेकिन वो थर्ड पार्टी यानी उन्हें इम्प्रेस कर रही है, थर्ड पार्टी उन पर ट्रिगर कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, उनको चेंज कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन कर रहा है। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो यहाँ सेपरेटेड जो डिवाइन मैस्कुलाइन डीएफ हैं उनके लिए हो सकती है। तो आप दोनों के बीच जो भी हुआ उसको लेकर भी वो गहरे दुख में हो सकते हैं और डीएम थर्ड पार्टी की ओर जा सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट फेज़ होती है डीएम डीएफ के सेपरेशन की। तो डीएम को डीएफ को मतलब हम 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी होती है जिसमें कि डीएम डीएफ सेपरेशन स्टार्ट होता है, जिसमें मतलब एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और थर्ड पार्टी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो वह फर्स्ट फेज़ हो जाता है। सेकंड फेज़ में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं। डीएम पहले डीएफ हो जाती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में, फिर डीएफ जब निकल जाती है तो डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। उस तरह की सिचुएशन कई सालों तक चलती है। और जो थर्ड फेज़ होती है डीएम डीएफ की, उसमें जो डीएम होते हैं वो मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्टी से। जो डीएफ होती है वो अपनी पर्सनल अपनी लाइफ पर ध्यान देती है और अपने पे फोकस करती है। अपने मतलब जो भी उसके पैटर्न्स होते हैं उनको ब्रेक करके डीएफ आगे निकलती है। तो यहाँ डीएम भी अपने पैटर्न ब्रेक करते हैं। तो ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पर दोनों ही अपने आप पर काम करते हैं और अपने पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और अपनी अपनी चीज़ों से बाहर निकल कर यूनियन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइप डीएम की यहाँ पर एनर्जी लग रही है, जो कैटेगरी उनकी फर्स्ट कैटेगरी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फेज़ वाले डीएम हैं मुझे उन्हीं की एनर्जी यहाँ पे हो रही है कि बहुत सैड है और पास्ट की एनर्जी से जो भी डीएफ के साथ उनके कन्फ्लिक्ट हुए मतलब बबल फेस के बाद, क्योंकि जब आप बहुत अच्छी स्टेज में होते हो, आप बहुत खुश होते हो, आप कभी सोच ही नहीं सकते कि अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कोई टावर मूवमेंट आने वाला है जो कई सालों तक चलेगा। तो उस मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि वो किस तरह का पेन होता है जब आप अपने जिनको आप बहुत चाहते हैं उनसे आपका ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप ऐसा नहीं कि जो
हाल ही ठीक हो जाए, मतलब चेज़ और रनिंग की जो फेज़ है वो चलती रहती है, बहुत ही पेनफुल स्टेज हो जाती है सेपरेशन में, वो सब चलती है। तो ये उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर डीएम की दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी है द लवर की, कि पास्ट में आप लोग किस एनर्जी में थे। देखिए ये आज की जितनी भी एनर्जी है, यहाँ मुझे फर्स्ट जो सिचुएशन के डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है उनकी दिख रही है। तो यहाँ पर जो लवर्स की एनर्जी रही है आप लोग की पास्ट में आप लोग एक ट्विन फ्लेम ही हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई तो ट्विन फ्लेम्स दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का जो पास्ट है उसमें वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। आपको बहुत ही चाहते थे और आप लोगों की जो रिलेशनशिप है बहुत ही क्लोज़ और कंपैटिबल थी। आप लोग बहुत ही मतलब एक दूसरे के लिए ही बने, इस तरह की एनर्जी थी आप लोगों के पास्ट में। और जो साइन यहाँ पर मिल रहे हैं और जो लोग रीडिंग देख रहे हैं तो वो कुछ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं जो यहाँ तक आए हैं रीडिंग को देखने। तो यह डीएम और डीएफ के बीच में एक अटूट रिश्ता इस एनर्जी में दिखता है। और कार्ड आपके प्रेजेंट लव को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों में एक मतलब कॉन्शियस कनेक्शन था, कि आप लोग एक दूसरे के दिल की बात कहे बिना भी समझ जाते थे कॉन्शियसली एक दूसरे, मतलब कहते हैं ना एक सोलमेट की रिलेशनशिप होती है, एक आत्मा से संबंध होता है, इस तरह की रिलेशनशिप है आप लोगों की। आप दोनों ने अपनी रिलेशनशिप में ये फील किया होगा कि आपके मतलब आप लोग एक सोलमेट हो, शुरू से ही लगा होगा, जब आपको पता ही नहीं था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आपने जनरली ये सोचते थे कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। उस तरह की आप लोगों की जो अटैचमेंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ मुझे पास्ट में दिख रही है आप लोगों के आपस में। आप दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो पूरी ट्रस्टफुल थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी थी। तो ये कार्ड आप दोनों की डिवाइन लव और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यह लवर्स का कार्ड है। तो ये एनर्जी आपके पास्ट की थी। तो ये नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं यहाँ डीएम के माइंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो डीएम के माइंड में यही चल रहा है, वो आपको लेकर अभी भी किसी मेंटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो उनकी मेंटल स्टेट है उसमें वो आप मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी उन्हें कैसी इमेज दिखा रही है जहाँ उन्हें हैप्पीनेस दिख रहा है, और ये लग रहा है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी उनकी राइट चॉइस है, और उन्हें मनी लग्जरी मतलब और बटरिंग मीन्स मतलब उनके आगे पीछे घूम रही है थर्ड पार्टी, तो वो उनको बहुत ही रिझा रही है, इस तरह से एनर्जी यहाँ पर डीएम की। तो यहाँ पर डीएम बहुत ही मतलब थोड़ा सा डीएफ से दूर जा रहे हैं और डीएम की सॉरी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो यह एनर्जी ईगो को इंक्रीज़ करते हुए भी दिख रही है कि चकाचौंध में आ गए हैं आपके डीएम, और वहाँ से उन्हें आप बहुत ही दूर नज़र आ रहे हो, यानी डीएफ बहुत दूर नज़र आ रही है, और थर्ड पार्टी उन्हें ऐसे मैनिपुलेट कर रही है कि वहाँ पर आपकी कोई जगह कोई वैल्यू उनको नहीं दिख रही है, ना दिखे ना वो दिखने देना चाहती है कि यहाँ पर डीएफ की कोई वैल्यू है। और इस समय पर जो डीएम है उनकी माइंड में मनी को लेकर बहुत ज़्यादा करियर को लेकर और पैशनेट हो रहे हैं, वो अपने काम को लेकर वर्कहॉलिक हो रहे हैं, या कई बार थर्ड पार्टी मतलब ज़्यादा वर्किंग में होने पर भी एक थर्ड पार्टी ऐसी क्रिएट हो जाती है। आप अपने सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हो और आप वर्किंग इतने ज़्यादा हो जाते हो, वर्कहॉलिक हो जाते हो कि आप ध्यान ही नहीं देते अपनी चीज़ों पे, उससे भी सेपरेशन आ जाता है। तो यहाँ पर करियर को लेकर बहुत मनी को लेकर बहुत भाग रहे हैं, उसके पीछे मनी के पीछे भाग रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ मनी करियर की वजह से भी सेपरेशन आया हुआ लग रहा है। यहाँ डीएम रन कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, मनी को लेके, इस तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। उनका फोकस इसी तरफ लग रहा है। यहाँ पर ईगो और मतलब जैसे कि रूडनेस, प्राउडी, ऑब्सेस्ड, स्टबर्न मेंटलिटी डीएम में दिख रही है यहाँ पर, कि नार्सिसिज्म एक तरह से कह सकते हैं कि आपके डीएम में आ रहा है। तो यहाँ पर इस समय उनके दिमाग में आप कहीं दूर हो, मतलब डीएफ कहीं दूर है, मतलब कभी कभी याद आ रही है उनको। उस समय एकदम कहते हैं ना कि लाइट्स बिल्कुल चकाचौंध हो गया है, उनको थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इस समय, तो वहीं जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी उनकी दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी देखेंगे तो यहाँ थर्ड पार्टी में है या नहीं, या निकल चुके हैं, इस तरह की एनर्जी देखना चाहेंगे। तो यह एनर्जी कुछ दूसरे ग्रुप ऑफ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की लग रही है यहाँ, कि
वो हार मान गए हैं, लड़ते लड़ते सरेंडर। यहाँ पर सरेंडर वाले डीएम मैस्कुलाइन लग रहे हैं। ये मुझे थर्ड फेज़ के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी लग रही है, जहाँ पर वो मतलब काफ़ी, क्योंकि जो इस फेज़ में डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो काफ़ी लंबा समय तय करके आए हैं, काफ़ी लंबी प्रोसीजर से गुजरे हैं, काफ़ी लंबे टेस्ट से गुजरे हैं जो यूनिवर्स ने उन पे करा है। तो काफ़ी लंबे फेज़ से निकले और इस फेज़ में आते आते वो सरेंडर ही कर देंगे कि बस अब मैं थक गया हूँ, लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं वो, अब सब कुछ उन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। इस तरह की डिवाइन मैस्कुलाइन की मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है। थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर कम्युनिकेशन ख़त्म दिख रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी से डीएम को कुछ भी सीरियस मतलब कुछ भी सीरियस कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं इन लोगों के बीच में, बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट हुए हैं या टावर मूवमेंट है, जिसे डीएम ने यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जिनके लिए मैंने अपने डीएफ को छोड़कर मैं यहाँ आया, इतना लंबा समय तय किया, इतने समय लंबे समय तक रहा, सिर्फ मतलब उस समय उनकी थर्ड आई जो थी वो क्लोज थी, तो उन्हें पूरा ट्रस्ट था थर्ड पार्टी पे। तो अब उनको गिल्ट हो रहा है इस बात पे कि मैंने कितना गलत डिसीजन लिया। तो यहाँ पर वो हारे हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई जिसके पीछे मैं इतना लंबा समय दिया और वही चीज़ सही नहीं निकली। इस तरह की एनर्जी उनकी, इस तरह की जो मतलब थॉट्स हैं, इस तरह के डिवाइन मैस्कुलाइन के यहाँ पर लग रहे हैं, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे डीएम ने यहाँ सरेंडर कर दिया है और वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। यानी जो हमारी फर्स्ट एनर्जी निकली थी वो दो तरह की डीएम की हो सकती है, जहाँ वो अपनी डीएफ से सेपरेटेड हो रहे हैं या फिर वो दूसरे डीएम हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी से सेपरेटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि अब वो रहना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, या इस तरह की कम्युनिकेशन से दूर जा रहे हैं, इस तरह के लोगों से, इस तरह के। तो यहाँ डीएम है वो सेल्फ सेक्रीफाइस इमोशन में है और यहाँ वो थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिख रहे हैं और डीएम यहाँ से निकल रहे हैं, इससे मूव ऑन की सिचुएशन लग रही है। यहाँ पर डीएम को एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी फील होना शुरू हो गई, स्ट्रेस फील हो रहा है उनको, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है अब जिस जगह पर भी हैं अभी डीएम। तो अब मूव ऑन और चेंज द प्लेस, होम, ये इस तरह की एनर्जी है इस कार्ड में। जो कार्ड आया है वहाँ पर यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर यानी डिवाइन मैस्कुलाइन मूव ऑन करेंगे। यहाँ देखिए आज ओवरऑल एनर्जी जो मैं हमेशा बताती हूँ, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ मूव ऑन की है। या तो फर्स्ट टाइप के डीएम है जो अपनी डीएफ से सेपरेट हो रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या सेकंड टाइप के जो डीएम है वो अपनी थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, एक नए प्लेस पे जा रहे हैं, एक नई जगह पे जा रहे हैं, एक नई अपने एक नया स्थान बनाना चाहते हैं, अपनी एक स्पेशल जगह बनाना चाहते हैं। अब वो अपने जो उनका जो पहले का जो फॉर्म था उससे वो निकलना चाहते हैं, अपने जो उस कवर को कहते हैं ना, जो अपने उनका ईगोस्टिक कवर था या जिनका नार्सिसिज्म वाला जो कवर उन्होंने पहन रखा था उसको वो छोड़ना चाहते हैं। अब एक आइडल लाइफ जीना चाहते हैं अपनी डीएफ के साथ। तो यहाँ इस तरह से वो मतलब बहुत ही अंदर से बहुत ही स्ट्रेस में है इस समय की, क्योंकि एक स्ट्रेस की कंडीशन है ही, क्योंकि उन्हें एक रिलेशनशिप को छोड़ना है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। तो यहाँ मूव ऑन, चेंज द प्लेस और होम, हाउस, या जो भी है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप घर बदल रहे हैं, नौकरी बदल रहे हैं, जिस जगह थे वहाँ से आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ भी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर एक नई शिफ्ट आने वाली है। तो ये 12-12 पोर्टल की एनर्जी है कि यहाँ शिफ्ट चेंज हो रही है और मैं 12-12 पोर्टल की रीडिंग भी डालूंगी। तो यहाँ पर मुझे करंट एनर्जी 12-12 पोर्टल के ओपन होने की भी लग रही है कि जो एनर्जी इस समय जो हमारे पोर्टल से निकलकर अर्थ पर आ रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, जगह शिफ्ट हो सकती है, यहाँ से कहीं आप जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, रिलेशनशिप में कहीं शिफ्ट आ सकती है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कहीं जहाँ निगेटिव पैटर्न थे वो क्लोज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पर मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं डीएम क्या फील कर रहे हैं, क्या मतलब उनके जो फीलिंग्स क्या हैं डीएफ के लिए, क्या अभी भी उनकी फीलिंग्स वैसी हैं या कुछ चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे डीएफ के लिए जो फीलिंग लग रही है उनकी, वो अपनी डीएफ को लेकर कई बार डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो वो लेने की उनकी जो फीलिंग्स है वो एक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही। मीन्स हमें कोई भी लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले हमें थॉट्स आते हैं, ठीक है, थॉट्स हमारे एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, तब वो काम बढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना, एक बड़ा कदम होता है, एक बड़ा स्टेप है कि थॉट आना। तो यहाँ पर डीएम के माइंड में एक थॉट आ रहा है डीएफ को लेकर, ठीक है, यही फीलिंग है उनकी कि वो एक्शन नहीं ले रहे थे उनकी तरफ, या उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे और कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ रहे थे
या उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी, या वो इतने अपनी फैमिली या अपनी दूसरे जो थर्ड पार्टी है उसको उससे नहीं निकल पा रहे थे, उनके सामने बोल ही नहीं पाते थे अपने पार्टनर के लिए, अपनी डीएफ के लिए। वो लोग कितना भी अगेंस्ट में बोले तो कुछ भी नहीं बोलते थे। मतलब इस तरह से वो अपनी जो डीएफ को दूर जाते हुए देख रहे हैं कि डीएफ मतलब इस चीज़ों से उसको अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा डीएफ को, तो वो फिर आगे निकल जाती हैं, अपने पर वर्क करती है। तो यहाँ डीएम को एक टेंशन हो जाती है कि डीएफ चली गई, तो यहाँ उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा डीएफ का। तो वो अब इस वजह से, सब सर्कमटेंसेस की वजह से वो एक इस फेज़ में आ गए हैं कि अब वो ऐसा थॉट क्रिएट हो रहा है उनके दिमाग में कि उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था, उन्हें लेना चाहिए। तो इस तरह से वो उनके जो डिसीजंस की जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो एक्शन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो डीएम बहुत ही डीपर और इंटेंसिटी से डीएफ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ डीएम ये फील कर रहे हैं कि वो डीएफ को यूनियन के लिए मनाएं और यूनियन करना चाहते हैं उनके साथ। तो बहुत समय से हार्ट और ब्रेन की जो एक कहते हैं थॉट की जो आपस में उलझे रहते हैं, उलझने होती हैं, दिमाग कुछ कहता है, हार्ट कुछ कहता है, वो जो कहते हैं एक लड़ाई चलती है दिल और दिमाग के बीच में, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है डीएम के अंदर। तो डीएम अब उस फाइट से बाहर आ रहे हैं, उन्हें क्लियरिटी भी मिल रही है। बहुत समय से जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि वो एक साथ हैप्पी रहे, हैप्पीनेस आप लोगों के आसपास रहे, इस तरह वो सोचा करते थे। तो अब वो समय आ रहा है क्योंकि डीएम एक्शन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है डीएम की, और यही उनके थॉट्स हैं डीएफ के लिए कि वो अपनी डीएफ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिस कमिटमेंट के लिए डीएफ बहुत समय से इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पर डीएफ का समय पूरा होता है या उनका मेहनत है वो सफल होती है, क्योंकि आपके डीएम आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ गाइडेंस यही है कि आपको अपने बिलीफ को, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और तभी ये जो आपका कॉन्फिडेंस जो खो गया है वो आपको वापस मिलेगा। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत बिलीव कीजिए। आप अपनी एबिलिटीज़ जो आपकी हैं उस पर बिलीव ही नहीं करते हो आप, तो आप अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, उस पर विश्वास रखिए। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ठीक है, और आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं इस समय। आप खुद को हील करें, सेल्फ लव में आएँ, और एक पीसफुल लविंग फेज़ में आप देखेंगे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने सेपरेशन और ब्रेकअप से निकल रहे हैं, एक नए फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए इनर वर्क, 3D 5D कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करने के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत 3D और 5D जो कॉन्शियसनेस है उस पर ध्यान देना है, आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। यहाँ पर आपको खुद से प्यार करना है, सरेंडर करना है, एक्सेप्टेंस में आना है। इन सब पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं। और जितना जल्दी आप ग्राउंडेड होंगे, अपना सब आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ईश्वर कर रहा है, ये चीज़ सोचिए। तो आप ये भी सोचें कि जो भी चल रहा है वो गो विद द फ्लो में रहे। जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, आपको सिखाने के लिए हो रहा है। तो जो सिखा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में फंसिए, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आगे चल के आपके एक्शन में कन्वर्ट हो पाएगा, जहाँ आप एक्शन नहीं ले पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही स्लो एक्शन लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो चेंज है डिवाइन मैस्कुलाइन में यही आएगा कि वो एक्शन लेंगे, प्रॉपर एक्शन लेंगे, और वो एक्शन आप लोगों की यूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ यूनियन की एनर्जी है। इस साल 2023 में बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं, पेयर हैं, उनका यूनियन होना है। तो यहाँ जिस जिसका यूनियन चल रहा है या इस एनर्जी में है आप लोग, या आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं और आपने मेरी रीडिंग्स को देखा और मेरे जो मेडिटेशन की वीडियोस देखे हैं उनको देखकर आपको कुछ भी पॉजिटिविटी मिली है, तो मुझे ज़रूर बताएं, और बताएं आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। मैं उन पर रीडिंग्स करूँगी और वीडियोस बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जिनके से भी ये रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो इस एनर्जी को लीजिए और आगे बढ़िए। और आपको अगर किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझे मेरे कांटेक्ट पे मेल एड्रेस है जो मेरा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।